नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। CTI एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि हर सुबह 9 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जिसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, जो डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, इसके अंदर 5T प्लान के बारे में बताया गया है। 5T योजना। तो दोस्तों, 5T का मतलब है 5T, और हर बार टी का एक मतलब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 5T प्लान, जो 5T योजना है, वो लागू करने वाली कौन सी राज्य सरकार है। तो आपको पता होना चाहिए, जो दिल्ली सरकार है उसने ये 5T प्लान है जो शुरू किया। तो दोस्तों, 5T प्लान के बारे में देखना आप। 5T यानी उन 5 टीज का मतलब क्या होता है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, ये इन 5T का मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम जो ऐप है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो दोस्तों, सिंपल है, कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए और उनकी जो लाइव निगरानी रखने के लिए जो ये ऐप है चलाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप से बन सकता है कि जो ऐप है किस राज्य सरकार ने जो है लागू की। तो दोस्तों, पता होना चाहिए आपको, जो तेलंगाना सरकार है, तेलंगाना सरकार ने जो ये एप्लीकेशन है वो चलाई। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसी कोविड-19 से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अलग से ना लेते हुए हम इसी में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, देखना यहाँ पे, लॉकडाउन को 14 अप्रैल से लॉकडाउन को 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करने वाला पहला राज्य, 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उड़ीसा। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इसी लॉकडाउन को 3 तारीख तक आगे बढ़ा दिया था, तो आपको पता होगा। तो बस आपको क्वेश्चन याद रखना है कि 14 अप्रैल से जो लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था उड़ीसा। तो नेक्स्ट कुछ बातें इसी से जुड़ी हुई, कोविड केयर ऐप आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा जो चलाई गई थी एप्लीकेशन। तो सेम आपको पता है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की निगरानी रखने के लिए उनकी ट्रैकिंग को लेकर के ये जो एप्लीकेशन है बनाएगी, और इसमें काफ़ी सारी नसीहतें भी होती हैं कि आप किस प्रकार बचाव कर सकते हो, कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड। वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जो है किसने बनाया? तो ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है, जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनकी सुविधा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करूँगा कोई एक आधी क्लास के अंदर जितने भी जो दिवस होते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है PDF डाल दूँगा अप्रैल महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, IQ एयर। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, IQ एयर है क्या। IQ एयर, जो IQ एयर है, इसके द्वारा जो जो है जलवायु की तरफ ध्यान दिया जाता है, कुछ प्रदूषित शहरों की तरफ ध्यान दिया जाता है, और एक रैंकिंग जारी की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, IQ एयर के अनुसार भारत के 2 शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित माने गए हैं। फर्स्ट नंबर पे मुंबई और सेकंड नंबर पे है कोलकाता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत जो है वो किसने की। यहाँ से क्वेश्चन जो आपका बन सकता है दोस्तों, भारत पढ़े ऑनलाइन का मतलब आपको पता है लॉकडाउन के दौरान जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं या जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सभी बंद हैं, तो लोग घर पे ही बैठ के जो पढ़ाई के टच में रहें, ऑनलाइन पढ़ सकें, इस मुहिम की शुरुआत की है जो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने।
ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत किसने की थी? रमेश पोखरियाल, जो कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी एशियाई देश हैं, किसी भी आपातकाल स्थिति में जो है इनके द्वारा आपातकालीन सहायता दी जाती है। तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को 16,700 करोड़ रुपए इन्होंने भारत को दिए ताकि इस मुसीबत से फाइट की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने रुपए जो हैं कोविड-19 की जो लड़ाई के खिलाफ दिए, तो 16,700 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखना, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, आपको इसके सीईओ का भी पता होना चाहिए, कई बार सीईओ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा जो है पैसे जो है दान में दिए। तो ये पहला ऐसा निजी व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा जो है पैसा दान किया इस प्रकार की महामारी से लड़ने के लिए, $1 बिलियन। $1 बिलियन। तो $1 बिलियन से क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी हैं, उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा दान दिया और ऐसा करने वाले वो पहले निजी व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एस्मा के बारे में आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, तो एस्मा एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो हड़तालों पर रोक लगाने के लिए जो है बनाई गई है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सरकार। यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो एस्मा है वो लागू की, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बताई है, जो इसकी लिंक भी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सॉरी PDF फाइल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एस्मा जो है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है? हड़तालों पर रोक लगाने के लिए। आपको पता है दोस्तों हड़तालों के अंदर क्या होता है कि हड़तालें होने के बाद बहुत सारे ऐसे जो काम हैं वो रुक जाते हैं, और इस प्रकार क्या होता है, सरकार को बहुत सारी जो है हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की हड़तालों पर रोक लगाने के लिए ये लागू की गई, और किस सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। डबल लेड खादी मास्क। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो खादी मास्क है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा जो है तैयार किया गया, और सरकार ने लगभग 7.5 लाख के करीब जो है इस आयोग को खादी के जो मास्क हैं, डबल लेड मास्क हैं, वो बनाने के लिए जो इनको ऑर्डर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल सेफ मदरहुड डे, नेशनल सेफ मदरहुड डे के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे को लगा। ये 11 अप्रैल को मनाया गया। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है, समय समय पर उनको अवेयर करना, या प्रेगनेंसी के दौरान जो भी जो सावधानियाँ, जो भी जो ज़रूरी बातें होती हैं वो इसके अंदर जो है उन माताओं को बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ 12 नंबर क्वेश्चन में देखना, जीवन वेंटिलेटर। तो जो जीवन वेंटिलेटर है, आपको पता है कोविड-19 के जो मरीज होते हैं उनके लिए जो वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं, जो पॉजिटिव मरीज होते हैं उनको ठीक करने के लिए। दोस्तों देखना, जो जीवन वेंटिलेटर है जो रेलवे द्वारा बनाया गया है, और काफ़ी सस्ता भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो है जो रेलवे कोच होते हैं उसी के अंदर वेंटिलेटर जो है बना दिए गए। दूसरा आपको पता होना चाहिए प्राणवायु वेंटिलेटर है जो IIT रुड़की द्वारा बनाया गया। दोस्तों याद रखना है, जीवन वेंटिलेटर रेलवे द्वारा, प्राणवायु वेंटिलेटर है जो IIT रुड़की द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
कोविड-19 के कारण 1 महीने का जो आपातकाल लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये है जापान। जापान कोविड-19 के कारण 1 महीने का आपातकाल यानी 1 महीने का जो इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है जापान। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैकी डू प्रिज। जैकी डू प्रिज, तो दोस्तों इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे और हाल ही में जो है इनका निधन हो गया। पूछा जा सकता है आपसे कि जो जैकी डू प्रिज थे वो किस खेल से जुड़े थे, या आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस देश से संबंधित थे, तो आपको पता होना चाहिए जैकी डू प्रिज थे साउथ अफ्रीका के थे और क्रिकेट से संबंध रखते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सबसे कम मूल्य की जो पीपीई होती है, ठीक है दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट होते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों पीपीई की, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने वाला पहला संस्थान आईआईटी कानपुर। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। हाल ही में सबसे कम मूल्य की पीपीई बनाने वाला संस्थान आईआईटी कानपुर है। तो दोस्तों इसमें मैं लिखना भूल गया, तो आपको पता होना चाहिए, आप नोट कर लेना। मैं बोल देता हूँ पीपीई की फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो दोस्तों ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्तों सभी के सभी आपको पढ़ने हैं अच्छे से। तो पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।